Hello students. After discussing quartile deviation in individual and discrete series, today we will talk about quartile deviation in continuous series. अखंडित श्रेणी में चतुर्थक विचलन की गणना कैसे की जाती है, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। इसके लिए फार्मूला सेम वही है जो हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज इन कंटिन्यूस सीरीज़ में देखा था, यानी इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में जब हम साइज़ निकालने के लिए Q1 का जब हम साइज़ निकालते थे तो n+1/4 लिख रहे थे। यहाँ पर हमें सिर्फ n बाय साइज़ ऑफ n बाय 4th आइटम ही लिखना है। जब एक बार हमको साइज़ मिल जाएगा उसके बाद हम ये फार्मूला Q1 की कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। Q1 = L1, ये लोअर लिमिट है। n/4 जो हम साइज़ निकालेंगे, CF यानी n/4 का जो साइज़ है उस CF से जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति और Q1 वाले वर्ग की आवृत्ति इंटू I यानी क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। इस फार्मूले का यूज़ करके हम Q1 की कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरह से हम Q3 की कैलकुलेशन करेंगे, यानी साइज़ निकालने के लिए 3n/4, वही बिल्कुल जैसा कि हम IQR में देख चुके हैं। और ये फार्मूला हम इसके लिए एक बार साइज़ निकालने के बाद Q3 को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, L1 + 3n/4 - CF/F इंटू I। अब हम सवाल करते हैं, इसके एग्ज़ाम्पल देखिए। ये कंटिन्यूस सीरीज़ का सवाल हमको दिया हुआ है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and here are the frequencies 8, 16, 22, 30, 24, 12 and 6। सबसे पहले वही हमारा काम होगा कि फ्रीक्वेंसी यदि दी हुई है तो हमको CF निकालनी पड़ेगी। तो क्लास इंटरवल, ये आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। CF निकालने के लिए आप देखिए, ये 8 + 16 24, 24 + 22 is 46, 46 + 30 = 76, 76 + 24 100, 100 + 12 112, 112 + 6 = 118। यदि हम इन फ्रीक्वेंसी की एडिशन करते हैं तो हमको n = 118 मिलता है। नाउ वी विल कैलकुलेट Q1। तो सबसे पहले Q1 मालूम करने के लिए इसका साइज़ मालूम करेंगे Q1 के लिए। तो Q1 के लिए साइज़ मालूम करने के लिए हम करते हैं 118 n/4, n कितना है 118, तो 118/4, तो हमको मिलता है 29.5। 29.5 कौन सी संचयी आवृत्ति में आता है? ये आता है यहाँ पर 46 में। अब 46 में तो आपकी इसकी जो 46 की जो लोअर लिमिट है, तो यानी 20 से 30। अब हमको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी कंसर्निंग फ्रीक्वेंसी ये है फ्रीक्वेंसी, और CF के लिए आपको 24 लिखना है। L1 is 20, तो देखिए L1 is 20, फ्रीक्वेंसी 22, ये देखिए। I is 10, क्लास इंटरवल 20 से, क्लास इंटरवल आपको पता ही है 0 to 10, 10 to 20, यानी वर्ग अंतराल जो है वो हमारा 10 के बराबर है। और इसकी जस्ट पहले वाले वर्ग की आवृत्ति 24 है, जो कि हमको यहाँ पर लिखी हुई है। नाउ वी विल अप्लाई द फार्मूला। अब ये आपका फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। L1 + दिस इज़ 20, L1 की जगह L1 की वैल्यू प्लेस कर देंगे। n/4 29.5 था, n/4 की जगह ये वैल्यू प्लेस कर देंगे। माइनस CF की जगह जस्ट पहले वाले वर्ग की आवृत्ति कर देंगे 24, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमारी 22 है, ये हमने 22 कर दी, इंटू I इज़ द क्लास इंटरवल विच इज़ 10 इन दिस एग्ज़ाम्पल। और जब हम सॉल्व करते हैं इन सबको
जब ये सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 22.5, दैट इज़ आवर Q1। इसी तरह से इसी तरीके से हम Q3 की कैलकुलेशन करेंगे। जब हम Q3 की कैलकुलेशन करते हैं तो वही साइज़ मालूम करने के लिए हम साइज़ 3n/4, जब हम 3 × 118 डिवाइडेड बाई 4 और हमको मिलता है 88.5। 88.5। अब देखिए सवाल में हम कहाँ पर आते हैं, CF में देखेंगे तो 88.5 जो है वो हमारा आता है 100 वाली CF में, जिसकी कि जस्ट पहले वाले वर्ग की आवृत्ति है 76, इसकी कंसर्निंग आवृत्ति है 24 और इसकी लोअर लिमिट है 40। हमको सारी वैल्यूज़ मिल गए हैं और हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो देखिए CF इज़ 76, L1 इज़ 40, फ्रीक्वेंसी 24, I इज़ 10। और इसको हम अपनी इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ जो है वो प्लेस कर देंगे, सॉल्व करेंगे और हमको मिलता है यहाँ पर 45.2, जो कि हमारा Q3 है। क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करने के लिए हम Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो हमके Q3 45.2 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड हमको ये आंसर मिल जाता है 11.5, जो कि QD है इन कंटिन्यूस सीरीज़। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज़ में क्वार्टाइल डेविएशन की गणना करेंगे। इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए हमारे पास वही फार्मूला है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। हमको वैल्यू सारी पता है, Q3 वैल्यू पता है, Q1 मालूम है, तो एक बार माइनस और उसको एक बार प्लस, सॉल्व करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे और हमको मिलता है 0.335, जो कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ QD कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सवाल लेंगे, मीन डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी